जी एहसन। रिमशा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। वो तो मेरे घर पर है। तुम्हारा घर अब ये है वो नहीं, लेकिन तुम ये बात समझो तो फिर ना। एहसन, जब मैंने जॉब ही नहीं करनी तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी हों। रिमशा मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मुझे मजीद परेशान मत करो। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। ये अलग बात है कि तुम किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो। मुझे डॉक्यूमेंट्स जॉब के लिए नहीं, तुम्हारे वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी एहसन। तो ठीक है, फिर मैं अपना वीजा अकेला ही अप्लाई कर देता हूँ। अगर तुमने यहाँ पे रहना है तो ठीक है, तुम्हारी खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। पहले तो मैं ये समझ रही थी कि शादी के बाद तुम्हारा बिहेवियर सिर्फ मुझसे बदला है। तुम तो रियल में एक सेल्फिश इंसान हो। इस फजूल बात का मतलब? जब मैं बेटी होकर अपने वालिदैन को छोड़ के जाने का नहीं सोच सकती, तो तुम बेटे होकर कैसे अपनी फैमिली को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, वो भी 7 समंदर पार। रिमशा, मैं लोगों की सवालिया नजरों और उनके तानों का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं मुस्तकिल तौर पर यहां से शिफ्ट हो जाना चाहता हूं। तुम दूसरों की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो? शफीक अंकल शगुफ्ता बाजी की रुखसती के बाद से बेड से लगकर रह गए हैं ऐसे। क्या वो अपने इकलौते बेटी की बैरून मुल्क रवानगी बर्दाश्त कर लेंगे? और वो कैसे नूर और सिमी की शादियों की जिम्मेदारी अकेले उठाएंगे? रिमशा प्लीज खामोश हो जाओ और चले जाओ यहां से। क्या हो गया शफीक? तुमने क्या हम सबको परेशान करने का ठेका लेके रखा हुआ है? नजमा बेगम, मैं तो दुनिया से लाताल्लुक होकर खामोशी से अपने कमरे में बैठा हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे शिकायत है? तो तुम्हारी इसी पुरस्कार खामोशी की वजह से तो नूर और सिमी ने सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें ऐसा कौन सा गम खाया जा रहा है कि तुमने अपने आप को कमरे तक महदूद कर लिया है। मोहल्ले वालों के सवालात का जवाब देने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे मेरा शुमार मोहल्ले के मौजूदीन में होता था, उनके साथ मिलकर लोगों के मसाइल हल करता था, घरों को टूटने से बचाता था। लेकिन अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मेरी अपनी ही बेटी ने फरियाल के घर को उजाड़ दिया। तो तुम्हें मोहल्ले वालों को इतना सर चढ़ाने की जरूरत क्या थी? वो होते कौन है तुमसे तुम्हारी बेटी के मुतालिक जाती सवालात पूछने के? मैं सबको अच्छी तरीके से जानती हूँ, कोई भी दूध का धुलावा नहीं है। अब अगर तुमसे कोई पूछे ना तो उनको बोल देना कि अपने गिरेबानों में झांक कर देखे। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। कैसी लग रही हूं मैं? फैसल, बताओ ना कैसी लग रही हूं मैं? क्या मैं वाकई अच्छी नहीं लग रही? अच्छी नहीं बल्कि हसीन लग रही है, निहायत ही खूबसूरत। अच्छा, जब मैंने पूछा तो अब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हारे चांद से चेहरे पे एक काला तिल लगा दो ताकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे, और तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा। अच्छा बाबा, मैंने यकीन कर लिया। फैसल अब चलिए। मैं जरा बच्चों को देखने तैयार हुए या नहीं। बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे।
हाँ जाहिर है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ बच्चे भी जाएंगे। वही ना, मेरा भी बच्चों के बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता। बस मैं उन्हें 2 मिनट में रेडी करके आता हूँ। फैसल, अगर एक बात कहूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज सिर्फ तुम्हें और मुझे जाना चाहिए, अब ताकि हम आज के दिन को यादगार बना सकें। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना हरगिज़ नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना चाह रही थी कि हम कुछ लम्हे एक साथ गुजारें, ऐसे लम्हे जो हम कभी भी भुला ना सके। शायद हम दोनों के मिलने की खुशी में मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। इमोशनल तुम नहीं, बल्कि इमोशनल तो मैं हो जाता हूँ बच्चों को लेकर। तो फिक्र नहीं करो, हम वीकेंड पे बच्चों को बाहर ले जाएंगे। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर अब तुम बच्चों को मना करोगे तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। हम बच्चों को ले चलते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, सुबह स्कूल की वजह से वो वैसे भी हमारे साथ जाने में खुश नहीं थे। So don't worry, okay? ओके। आप दोनों ने अब तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? पापा होमवर्क तो फिनिश होने वाला है, लेकिन हमने आपके साथ कहीं नहीं जाना। इसलिए आपके साथ गंदी वाली आंटी शगुफ्ता आंटी भी जा रही है। बहुत बुरी बात है आलिया, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब वो आपकी मामा है, और अगर आपने उनके लिए कोई गलत बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अब आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करें और उसके बाद किचन में खाना रखा हुआ है, वो खा के सो जाइएगा। ओके? ओके पापा। और आलियान, तुम्हें कोई भी शरारत नहीं करनी है। ओके? लेकिन अगर आप हमें छोड़ के चले जाएंगे अकेले, हम घर में डर लगेगा। बेटा पहले भी तो आप लोग मेरे बगैर घर में अकेले रहते थे। पापा हम दिन में अकेले रह सकते हैं, लेकिन रात में हमें डर लगता है। आप नहीं जाए ना। तुम परेशान नहीं हो, जब तक नींद नहीं आएगी आप लोग टीवी चलाकर देखते रहना। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी वापस आ जाएं। ओके? बाय। गुफ्ता आ जाओ भाई, देर हो रही है। तुम जानते हो कि तुमने आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम जानते हो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह से घूमूं फिरूं, एंजॉय करूं, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, और आज तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। You're welcome शगुफ्ता, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस तुम मुझसे नाराज मत हो। अगर तुम इस तरह से मेरी यही छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करते रहा करोगे तो मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं होंगी, और ना ही मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका दूंगी। वादा करता हूं कि मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखो। बस तुम अलीज़े और अलियान को कभी फरियाल की कमी महसूस मत करो प्लीज। आलियान तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या सोचा? किस बारे में? मामा के पास जाने के लिए। मैं भी मामा के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन हम उनके पास जाएंगे कैसे? मुझे शगुफ्ता आंटी के साथ नहीं, मामा के साथ रहना है। लेकिन हम मामा के पास कैसे जाएंगे? रिक्शे में।
आलियान, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें उनके घर का एड्रेस ही मालूम नहीं है, हम गुम हो जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं आना, बस मुझे मामा के पास जाना है। गुप्ता, क्या हुआ है? कुछ नहीं। आप प्लीज मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? अचानक से मूड क्यों तुम्हारा ऑफ लग रहा है? कुछ नहीं, बस मुझे घर ले चलो। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? प्लीज टेल मी यार। फैसल, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे बच्चों को माँ का प्यार नहीं दे सकूंगी? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था शगुफ्ता, तुम कसम ले लो। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या? कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख सकूंगी, सौतेली माँ वाले उनके साथ सलूक करूंगी? अरे तुमसे ज्यादा तो मैं बच्चों का ख्याल करती हूँ, मैं ज्यादा फिक्र करती हूँ फैसल। शगुफ्ता, मुझे इस बात का एहसास है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा बच्चों की फिक्र है। आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें ये लगे कि मेरा कहने का मकसद ये था जो तुम समझ रही। इसकी तो मैं नौबत ही नहीं आने दूंगी। शगुफ्ता, अभी हमने डिनर भी नहीं किया यार। मुझे डिनर नहीं करना, तुम प्लीज घर चलो। कहाँ जा रहे हो आलियान? किसी ने बाय बताया मामा के पास जाया। आलियान, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बहुत रात हो गई है, बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है, तुम घर का रास्ता भी भूल जाओगे। दीदी, मैं चल जाऊंगा। रुक जाओ आलियान। मामा। आलियान, मैं यहीं हूँ, डरो मत। अलीजा, मुझे डर लग रहा है। आलियान, डर तो मुझे भी लग रहा है, बस अभी लाइट आ ही जाएगी। अलीजा, मुझे डर लग रहा है, यहाँ से घर चलते हैं। आओ। अच्छा, आओ हम बाहर चलते हैं। पता नहीं फैसल मुझे कब लेने आएंगे, लेकिन आज मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। जब तक मैं इनकी तस्वीर नहीं देख लूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक मेरे बच्चे इसी तरह मुस्कुराते रहे और मेरी बदनसीबी का साया इनसे बहुत दूर हो। अस्सलाम वालेकुम जानज़ेब भाई। जानज़ेब भाई, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको कॉल नहीं कर सका। वालेकुम अस्सलाम। छोटे भाई कहाँ गायब हो? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं रेस्टोरेंट आ नहीं पा रहा था। बहुत अफसोस की बात है, बड़ा भाई भी कहते हो, तबीयत खराब है और मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं, आप परेशान मत होइए, बस मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से गला खराब है, फ्लू बुखार, आपको पता है ना। अच्छा, मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगा। अरे जानज़ेब भाई, आपने पूछ लिया, बस यही बहुत है। अपनी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाल्लाह कल से मैं जॉब पे भी आऊंगा रेस्टोरेंट। चलो शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? अरे जी बिल्कुल, थैंक यू, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़। ऐसे जानज़ेब भाई, आप गैर होकर भी मेरी कितनी फिक्र करते हैं, और एक मेरे सगे भाई, मेरी नहीं हमारे मकान की फिक्र थी, जिसके लिए उन्हें मजबूरी में मुझे गले लगाना पड़ गया। पूरे इलाके की लाइट आ रही है, लेकिन हमारे घर की लाइट क्यों नहीं आ रही? हमारे घर का फेस चला गया।
वो तो ठीक है, लेकिन तुमने तो यूपीएस लगाया है ना। उसकी बैटरी वीक हो गई थी और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाके लेकर आऊं। ना अरे बच्चे, उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब ये क्या है? हाँ, ये बदतमीजी तो तुम्हारे बच्चे ही कर सकते हैं। देखो ना, मेरा मतलब है, देखो ना फैसल, आलियात और अलीसे के अलावा तो घर में और कोई नहीं था ना। अब ये देखो, सारा कारपेट गंदा कर दिया, पूरा पानी नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे खाने के मामले में बहुत डिसिप्लिन्ड है, ऐसा कभी नहीं कर सकते। है कहाँ ये लोग? आलियान, आलियान, लीज़े, पापा हम यहाँ हैं। तुम दोनों स्टोर में क्या कर रहे हो? वो पापा, लाइट जाने की वजह से हम डर गए थे। बेटा, आई एम सो सॉरी। आइंदा इस तरह आप लोगों को कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। आई एम वेरी सॉरी। फैसल, तुम कहाँ रह गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अंधेरे की वजह से बच्चे बहुत बुरी तरह से डर गए। तो अब तो लाइट आ गई है और अब हम दोनों भी तो घर पर ही है ना। वही मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि रिलैक्स हो जाए, लेकिन वो अंधेरे की वजह से इतना सहम गए हैं कि मुझे एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दे रहे। फैसल, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अलीसे और आलियान के दिल से खौफ निकालने के लिए मुझे कम से कम आज की रात उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि आज की रात भी तुम बच्चों के साथ ही सो जाओगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें उनके पास क्यों नहीं भेज रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। शगुफ्ता, मैंने उनसे पूछा था कि मैं तुम लोग की नहीं मामा को तुम लोग के पास भेज दूँ, तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ ज़्यादा इजी फील कर रहे हैं अभी। तुम प्लीज़ बच्चों की बात का बुरा नहीं मानना। कुछ दिन तुम्हारे उनके साथ गुजरेंगे तो खुद ही तुम्हारे साथ फ्रैंक हो जाएंगे। तुम सो जाओ, I'll see you in the morning. गुड नाइट।